नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हम्द व सलात के बाद काबिल एहतराम बरदरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, ईमान का तकाज़ा ये है कि बंदा मोमिन असलन सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने रब्बे करीम से रखे। अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला के लिए शदीद मोहब्बत रखते हैं। अशाद इसमें तफजील का सीगा है, यानी सब मोहब्बतों से ज़्यादा मोहब्बत एक मोमिन के दिल में अल्लाह के लिए होती है। इसलिए हमें अपने दिलों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से रखनी चाहिए और फिर अल्लाह की वजह से, अल्लाह के इरशाद की वजह से, अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह के नबियों और रसूलों और अल्लाह के प्यारे बंदों से मोहब्बत रखनी चाहिए। यानी सहाबाए किराम हों, अहले बैत इज़ाम हों, औलियाए किराम हों, उन सब से मोहब्बत अल्लाह की वजह से कि ये अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। हजूर आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन निअमे। ऐ लोगो, अल्लाह ताला से मोहब्बत किया करो इसलिए कि वो तुम्हें रिज़्क देता है, वो तुम्हें पालता है। तो हमारा खालिक व मालिक अल्लाह है, इसलिए हमें सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह। और अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ साथ मेरे साथ भी मोहब्बत रखो। और एक तर्जमा इसका ये है कि अल्लाह की वजह से मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। तो जिस ज़ात से अल्लाह भी मोहब्बत रखे उस ज़ात से मोहब्बत करना हम पर वाजिब और फ़र्ज़ है। और फिर फरमाया, व अहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी। और मेरी मोहब्बत की वजह से अहले बैत से मोहब्बत करो। तो पता चला असल मोहब्बत अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के बाद मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आपके ताल्लुक वाले, कुर्ब वाले लोगों से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। तो चूंकि रजब में हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम पैदाइश है, इसलिए बतौर ख़ास आज हम हज़रत
अली मुर्तज़ा शेर खुदा का जिक्र पाक करेंगे। तो दोस्ताने ज़ी वकार, जैसा मैंने अर्ज किया कि ईमान की दलील है अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, और हजरत अली को भी ये मकाम महबूबियत हासिल है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युहिब्बु अलियन इल्ला मोमिनुन, हजरत अली से मोहब्बत नहीं करता मगर मोमिन, वला युबग़िज़ुहु इल्ला मुनाफिक, और हजरत अली से नफरत नहीं करता मगर मुनाफिक। तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी मोहब्बत भी ईमान का तकाजा है। जिसे हजरत अली से मोहब्बत नहीं, उसकी गोया ईमान कामल नहीं। कामल ईमान के लिए जहां अल्लाह की मोहब्बत असास और बुनियाद है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूरी है, वहाँ आपके जुमला आले बैत सहाबाए किराम उनकी मोहब्बत भी उम्मत पर वाजिब है। और हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी कई मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम, मर्तबा, शान और आमियत बयान की। इसीलिए हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारूफ अकाबर साहबा में से हैं। आप फरमाते हैं, कुन्ना नारिफुल मोमिना बेहुब्बे अलीइन, हम हजरत अली की मोहब्बत की वजह से मोमिन को पहचानते थे, वल मुनाफिका बेबुग़्ज़े अलीइन, और जो हजरत अली से बोझ रखता हम सहाबा भी उसे मुनाफिक समझते थे। गोया ये सहाबाए किराम का भी अकीदा है कि हजरत अली मुर्तज़ा की मोहब्बत ईमान है और ईमान की अलामत है, और हजरत अली से बुग़्ज़ और नफरत ये मुनाफ़िक़त और ईमान के कमजोर होने की दलील है। इसलिए बरादरान इस्लाम, हजरत अली शेर खुदा से मोहब्बत भी ईमान का जुज़्व है, ईमान का तकाजा है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत हजरत अली मुर्तज़ा से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन हजरत अली की मिसाल एक हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तेरी मिसाल मसलों का मसले ईसा बिन मरियम, तेरी मिसाल हजरत ईसा बिन मरियम की तरह है। जैसे हजरत ईसा ने, बाद लोगों ने हजरत ईसा से शदीद मोहब्बत की और उन्हें वहां पहुंचा दिया जो आपका मकाम नहीं था। जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा से इतनी मोहब्बत की कि हजरत ईसा को खुदा की खुदाई में शरीक बना लिया। बाज़ ईसाइयों का अकीदा है उकनूम सलासा का कि तीन मिलकर खुदा बनते हैं, अल्लाह और हजरत मरियम और हजरत ईसा। तो इस तरह उन्होंने या तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की खुदाई में शरीक बना लिया या ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझ लिया। फरमाया, ऐ अली तेरी मिसाल ईसा बिन मरियम की तरह है। कुछ लोग मोहब्बत में गुलूव करेंगे जैसे हजरत ईसा से गुलूव किया गया और उन्हें उनके मकाम से बढ़ाया गया, और कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे जैसे यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इस कदर नफरत करते थे कि आप पर नाउज़ बिल्लाह बोतान लगाते, इवन के आपके कत्ल तक के लिए यहूदियों ने साजिश की, लेकिन अल्लाह ने आपको कत्ल से बचा लिया। फरमाया अली तेरी मिसाल भी इसी तरह है। तो आज आप देख लें हजरत अली के बारे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हजरत अली की शान में गुलूव करते हुए हजरत अली मुर्तज़ा को नबियों से बढ़ा देते। हालांकि ये कतई अकीदा है कि गैरे नबी कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता। आले सुन्नत का अकीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर भी किसी अल्लाह के नबी से आला नहीं,
इसलिए कि नबुव्वत खुदा का इंतखाब है और खुदा के इंतखाब से आगे और कोई कतई चीज नहीं। चूंकि नबी का इंतखाब कतई होता है, अल्लाह की तरफ से होता है, इसलिए कोई गैर नबी और किसी भी गैर नबी की महबूबियत और मकाम कतई नहीं होता। इसलिए गैर नबी नबी के बराबर नहीं होता। इसलिए बाद लोगों ने हजरत अली को बढ़ाकर नबियों से भी बढ़ाया और बाज ने नफरत में हजरत अली को इतना गिराया कि हजरत अली की मोहब्बत को उन्होंने निशाना बनाया। तो खारजियों ने जब हद से बढ़कर हजरत अली से नफरत की, हजरत अली का नाम लेने वाले आदमी को खारजी कत्ल कर देते थे। तो उस वक़्त सहाबा किराम ने हजरत अली की शान मर्तबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था उसे खुले बंदों बयान किया और अल्लाह बयान किया। और यही वजह है हजरत अली की शान में ज़्यादा हदीसें मिलने का कि खुद हजरत अली की जिंदगी में हजरत अली के दुश्मन और आपसे बुग़्ज़ करने वाले पैदा जब हुए तो हजरत अली के दिफा में सहाबा ने वो सारी हदीसें बयान की जो हजरत अली की शान में नबी पाक ने बयान फरमाई थी। तो बहरहाल हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की ज़ात पाक, आपको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा। आप बच्चों में से सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र मुबारक 9 साल, एक रिवायत के मुताबिक 10 साल थी जब सरकार ने ऐलान नबुव्वत किया। तो बिल्कुल इब्तिदा में हजरत अली मुर्तज़ा ईमान लाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर फिर जिंदगी भर फिदा रहे, कुर्बान रहे, दिलो जान से हुजूर पर फिदा रहे। हजरत अली मुर्तज़ा आपको अल्लाह ताला ने जो शाने, जो मकाम, जो इतराम बख्शा वो इससे भी वाज़ेह है कि बड़े बड़े अकाबर साहबा अपनी शानों के बावजूद कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने हजरत अली को जो खासियतें दी हैं अगर वो हमें मिलती तो हम समझते कि सुरख ऊँटों से भी हमें ज़्यादा बड़ा इनाम मिल गया। अरब में ऊँट की कदर होती है और फिर उनमें सुरख ऊँट और ज़्यादा कीमती और वैल्यू वाले होते हैं। इसलिए हजरत सैयदना साद इब्ने अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु ये रिश्तों में दूर से हुजूर के ननहाल के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत बड़े सिरदार टाइप आदमी थे और इन हजरत साद इब्ने अबी वक़ास को ये मकाम हासिल है कि ये वो हैं जिन्हें हुजूर ने फरमाया इर्मे या साद फिदा का अबी व उम्मी। एक जंग में हजरत साद तीर अंदाजी के बड़े माहिर थे। हुजूर खुद इन्हें तीर पकड़ा रहे थे और फरमा रहे थे, ऐ साद अल्लाह के दुश्मनों पर तीर चलाओ, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। उलमा ने फरमाया ये शहादत दुनिया में सिर्फ हजरत साद इब्न अबी वक़ास को हासिल है। अब बाज लोग एक एक हदीस लेकर मर्तबे पर आज बास कर रहे हैं। बाज नाम नेहाद स्कॉलर, प्रोफेसर, इंजीनियर एक एक हदीस का सहारा लेकर कभी कोई बात करते हैं और लोगों के अकायद बिगाड़ रहे हैं। किसी एक खासियत की वजह से किसी बंदे का कुल्ली मकाम बुलंद नहीं हो जाता। कुल्ली मकाम बुलंद उम्मत का यही अकीदा है और यही आले सुन्नत का है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अंबिया के बाद 4 जातों का मकाम सबसे बुलंद वाला है। हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत मौला अली। ये तहकीक है अहले सुन्नत की और यही निजात का रास्ता है। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हजरत साद इब्न अबी वक़ास ये खुद बड़ी शान वाले थे जिन्हें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शरफ दिया कि फरमाया, ऐ साद अल्लाह के दुश्मनों पर तीर चलाओ, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। ये हजरत साद भी अशरा मुबशरा सहाबा में से हैं जिनका नाम लेकर सरकार ने फरमाया ये जन्नत में जाएंगे। लेकिन ये हजरत साद कहा करते थे कि जो अल्लाह ने शान अली मुर्तज़ा को अता की हैं, अगर मुझे वो मिलती तो मैं समझता कि सुरख ऊँटों से भी ज्यादा मुझे इनाम मिला। गोया हजरत अली इस शान के हामिल थे
कि हजरत अली रश्क सहाबा थे, सहाबा भी इनके मुकद्दर और किस्मत पर रश्क करते थे, नाज करते थे। हजरत साद इब्न अबी वकास ने फिर उस हदीस में जो कई मरतबा मैंने अर्ज की, आप फरमाते हैं कि हजरत अली मुर्तज़ा के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये वो शरफ है जो हजरत अली मुर्तज़ा को मिला कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हजरत अली मुर्तज़ा उसके मौला हैं जिसका मैं मौला। मौला का माना होता है महबूब, मौला का माना होता है प्यारा। लिहाजा हजरत साद इब्न अबी वकास फरमाते थे हजरत अली से हर मोमन मोहब्बत करता है, अगर मोहब्बत न करे तो उसका ईमान कामिल नहीं। इसीलिए आज बाज लोग एक जुमला बोलते हैं और वो बुग़्ज़ में बोलते हैं। आज इंटरनेट पर बहुत से गुमराह लोग अपनी अपनी अजीब बातें ला रहे हैं और वो कहते हैं जी जो विलायत अली का मुनकर है हम उसके मुनकर हैं। अब बताएं भाई विलायत अली का कौन मुनकर है? कोई कलमा गो हजरत अली की विलायत का मुनकर हो सकता है? आम उम्मत में वली हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि लोगों ने आपकी शान में तीर मारा कि मैं गवाही देता हूं अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह। हम कहते हैं तुमने ये गवाही देकर आज़ान का जुज़ बना लिया, लेकिन ये आज़ान का जुज़ नहीं, लेकिन हजरत अली हमारे सुनिए के नजदीक सिर्फ वली ही नहीं बल्कि विलायत गर हैं। जिस पर मेहर की नजर मौला अली डाल दें वो भी अल्लाह का वली बन जाता है। इसीलिए किसी ने कहा था कि जिसके दिल में हजरत अली की विलायत के दो मैंने वैसे तो इसके 25 मानी है, लेकिन मारूफ माना इसका एक है विलायत का माना मोहब्बत, और एक इसका माना है उसको अपना आका सिरदार जानना। हम हजरत अली को अपना आका और सिरदार भी जानते हैं, हजरत अली को अपना महबूब भी जानते हैं। इसलिए हजरत अली की विलायत का कोई भी मुनकर नहीं, बल्कि हजरत साद इब्न अबी वकास की मैं बात कर रहा था। आप इतने बड़े सहाबी हैं, आप फातेह इराक व ईरान हैं, जिन ये हजरत उमर के दौर में इराक और ईरान के इलाके फतह करने वाले कमांडर हैं हजरत साद इब्न अबी वकास। आप फरमाते हैं कि अली मुर्तज़ा को अल्लाह ने चंद वो शरफ दिए जिन पर मैं रश्क करता हूँ और मेरे दिल में आता है कि काश अल्लाह ताला ये इज्जत मुझे अता करते। उनमें एक ये मकाम है, दूसरा मकाम आप फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक पर जा रहे थे, हजरत अली को मदीना में छोड़ा, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मर्द मैदान हूँ, मैं तो साहिब जुल्फ़कार हूँ, आप मुझे मदीना में बच्चों और औरतों में छोड़ कर जा रहे हैं। तो आपने फरमाया या अलियो अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा। ऐ अली क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि तेरा मुझसे वो ताल्लुक है जो जनाबे हारून का मूसा अलैहिस्सलाम से था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुआमिन मददगार और मामलात में सपोर्टर और वजीर हजरत हारून थे और तुम मेरे हो। लेकिन एक इश्काल दूर कर दिया, हजरत मूसा भी नबी थे, हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। फरमाया इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, लेकिन ये बात तय है कि मेरे बाद कोई नबी। गोया बताया कि हजरत अली नबी तो नहीं लेकिन इनका मकाम तो हजरत साद फरमाया करते थे ये वो मकाम इज्जत है जिस पर मैं रश्क करता हूँ। और फरमाया जब खैबर के मैदान में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा उस आदमी के हाथ में दूंगा जिस आदमी का मकाम ये है कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत रखता है, अल्लाह रसूल उसे महबूब रखते हैं।
यानी जिसकी मोहब्बत इलाही की गवाही रसूलुल्लाह दें। और फिर फरमाएं वो मुहिब्बे इलाही ही नहीं, वो मुहिब्बे रसूल ही नहीं, बल्कि वो महबूबे खुदा भी है, महबूबे मुस्तफ़ा भी है। कल जिसके हाथ में मैं झंडा दूंगा और उसके हाथ पर अल्लाह खैबर को फतह कर देगा। हजरत साद फरमाते हैं हम सारी रात हसरत करते रहे काश झंडा मुझे मिले, लेकिन रसूलुल्लाह ने अगले दिन झंडा अली मुर्तज़ा को अता फरमा दिया। फरमाया अली के इस मकाम पर हम रश्क करते हैं, हमारे दिल में ख्वाहिश होती है कि काश अल्लाह हमें ये इज्जतें देता। तो इससे हजरत अली का अलुव्वे मुर्तबत बुलंद शान मालूम होती है। इतने बड़े बड़े सहाबा हजरत अली की किस्मत पर रश्क और नाज करते थे। एक रिवायत में आता है, आप जानते हैं हजरत उमर का इस उम्मत में का मकाम क्या है। सिद्दीक़ अकबर के बाद हजरत उमर का मकाम है। और हुजूर ने खुद अपनी ज़बान नबुव्वत से फरमाया लौकान बादी नबीयुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो मेरा उमर होता। वो हजरत उमर हजरत अली की शान के बारे में फरमाते हैं, 3 अली को ऐसी इज्जतें अल्लाह ने दी, मैं उमर चाहता हूं काश अल्लाह मुझे वो इज्जतें अता करता। तो हजरत अली गोया रश के सहाबा थे। आपका मकाम, आपकी शान ये थी कि बड़े बड़े अकाबर सहाबा हजरत अली मुर्तज़ा की किस्मत पर नाज करते थे, रश्क करते थे। हजरत उमर जैसा इंसान रश्क करे वो क्या बातें। उनमें एक तो यही जो इन अहादीस में हजरत साद इब्ने अबी वक़ास ने जिक्र की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन झंडा हजरत अली के हाथ में दिया। या तबूक वाली बात कि हुजूर को ने फरमाया इनका ताल्लुक मुझसे वही है जो हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम से। 2 बातें और अलग हैं। हजरत उमर फरमाया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती और अपनी प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह अली मुर्तज़ा से कर दिया। फरमाया मैं उमर अली की इस किस्मत पर रश्क करता हूँ, नाज करता हूँ कि उन्हें अल्लाह ने ऐसी बुलंद पाया खातून अता की। सैयदा खातून जन्नत माई फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सिरदार हैं और मौला अली शेर खुदा आपकी बीवी हैं। अल्लामा इकबाल ने भी जहाँ हजरत फातिमा ज़हरा का मकाम बयान किया, इकबाल भी कहते हैं कि सैयदा हजरत अली सैयदा फातिमा ज़हरा को एक शरफ ये हासिल है कि वो रसूलुल्लाह की बेटी हैं, एक शरफ ये हासिल है कि वो मौला अली की बीवी हैं। इकबाल कहते हैं बानु ए ताजदारे हलता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। तो हजरत सैयदा खातून जन्नत का बीवी बनना ये हजरत अली के लिए वो किस्मत, वो शान और मुकद्दर था कि हजरत उमर जैसा आदमी इस पर नाज करता था और रश्क करते थे कि काश अल्लाह ताला ये इज्जत हमें अता करते। लेकिन अल्लाह ने ये इज्जत मौला अली की किस्मत में लिखी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्तिदान इस्लाम के आकाम में नरमी थी। लोग मस्जिद नबवी से जुम्बी हालत में भी गुजरते रहते थे, लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद नबवी की तरफ सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं मगर अली का दरवाजा बंद ना किया जाए। अली और मैं इस हाल में भी मस्जिद से गुजर सकते हैं। तो हजरत उमर रश्क करते हुए कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने हजरत अली को ये जो शानें बख्शी हैं, बल्कि हजरत उमर हजरत अली के मौला होने के इतने ज्यादा
आप कायल थे कि एक मर्तबा एक झगड़ा आया, दो आदमी झगड़ा लेकर हजरत उमर के पास आए तो हजरत अली पास बैठे थे। आपने हजरत अली से फरमाया इक्ज़ी बैनहुमा, इनके दरमियान आप फैसला करें। तो एक आदमी उनमें कहने लगा ये कौन है, क्या ये फैसला हमारा करेंगे? उसे पता नहीं होगा कि ये कौन है। तो हजरत उमर ने डांट कर उसको कहा, आपने फरमाया अला तालमु अन्नहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें ये पता नहीं कि ये वो हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो हजरत उमर इस अंदाज वालेहाना में हजरत अली मुर्तज़ा के मकाम को न सिर्फ बयान करते बल्कि रश्क करते और नाज करते हजरत अली के मकाम को। यही अल्लाह ताला ने इखलास, सदाकत आले सुन्नत को अता की है कि अगर सहाबा की तारीफ आए हम तब भी दिल खोल कर बयान करते हैं और बगैर किसी इनकेबाज़े तबा के बयान करते हैं। इसीलिए हजूर की इस हदीस के तहत हम समझते हैं और कहते हैं जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे कोई गुनाह मुआफ नहीं। हजरत अली का बोझ इंसान को बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए आज़म चिश्ती ने कहा कि अहले नजर की आंख का तारा अली अली और अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारे अली अली। आले सुन्नत को अल्लाह ने ये शर्फ हासिल किया है कि इनका मौला अली के साथ वालेहाना ताल्लुक है। मैंने कई मरतबा अर्ज़ किया कि मैंने खुद हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी ज़बान से सुना कि एक बदमज़हब आदमी जो सहाबा का दुश्मन था उसे अल्लाह ने हिदायत दी, वो सुन्नी हुआ और सियाल शरीफ आकर उसने जुमा पर ऐलान किया कि लोगों तुम्हें पता है मेरा मसलक क्या था। मारूफ आदमी था लेकिन मैंने अहले सुन्नत इसलिए कबूल किया कि आज रात मैंने हजरत अली को सियाल शरीफ की मस्जिद में घूमते देखा तो मैंने आगे बढ़कर कहा मेरे ज़हन में वही बात थी कि सियाल शरीफ वालों का अहले बैत से क्या ताल्लुक। तो कहता है मैंने आगे बढ़कर हजरत अली से अर्ज किया आप और यहाँ, गोया इशारा था कि आपको तो वहां होना चाहिए था, आप सियाल शरीफ की मस्जिद में हैं। तो हजरत अली ने फरमाया, मुझे ख्वाब में उस आदमी ने कहा कि हजरत अली ने मुझे जवाब दिया क्या तुम जानते नहीं सियाल शरीफ मेरा घर है। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारे अली अली। तो हज़रत अली से मोहब्बत ये निजात है, ये सआदत है दारैन की। इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू हज़रत अली और सहाबा के बाहम ताल्लुकात पर आइंदा जुमा होगी। अल्लाह आपको और मुझे ईमान में कमाल अता फरमाए। और ईमान में कमाल यही है कि असलन मोहब्बत अल्लाह से हो और अल्लाह की वजह से अल्लाह के रसूलों और अल्लाह के महबूबों से हो। वमा अलैया इल्ला